साहब, आपकी हवा प्रदूषित हो रही है, आपकी कनार नदी बर्बाद हो गई है, आपके बच्चों के स्कूल जो नगर परिषद के स्कूल है वो बंद कर दिए गए, आपके सरकारी स्कूल, आपके सरकारी हॉस्पिटल, आज प्राइवेट हॉस्पिटल 1000 बेड का हो गया, 500 बेड का हॉस्पिटल अभी तक के नहीं आया। साहब कहाँ हो आप? जागिए। हम जनता के लिए नेतागिरी कर रहे हैं, ना कि हमारे बिजनेस के लिए या हमारे रोजी रोटी के लिए, ठेकेदारी के लिए हम पत्रकारिता कर रहे हैं। सही बात। अपनी दावेदारी काफी बेहतर तरीके से जिस तरह से आप पेश कर रहे हैं, सभी पार्टियों के लोग पेश कर रहे हैं, जिस तरह से आपने बताया कि टॉप फाइट में जो है रासप कैंडिडेट्स आप नफीस शेख रहने वाले हैं, क्या विजन है कामठी विधानसभा को लेकर? तो पहले जो नेता आए ना, या फिर जो वहां पर में तथाकथित नेता जो आरोपी थे या कुछ जिनको पढ़े लिखे नहीं थे या जिनको कहीं ना कहीं किसी के दबाव में थे, अच्छा, वो लोगों ने आने वाली फौज को आने नहीं दिया, अच्छे वकील नहीं बनने दिए, अच्छे पत्रकार नहीं बनने दिए, अच्छे नेता नहीं बनने दिए। किस कैंडिडेट इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, आप अपने आप को किस स्थान पर पाते हैं? स्कूल बंद हो गए, आपकी खेल के मैदान नहीं है 20 साल से। 20 साल से खेल का मैदान नहीं है, रोजगार नहीं है। आप ये सोच के वोट दीजिए, किसी भी दीजिए, जरूरी नहीं मुझे दीजिए, मैं तो बस खुला बोल रहा हूं कि मुझे वोट मत दीजिए, लेकिन जो सक्षम है उसको दीजिए। कामठी विधानसभा से 2 बी को हटाने वाली बात को लेकर चर्चा में आए नफीस शेख। कामठी मौदा विधानसभा से नामांकन किया, कहीं ना कहीं ये भी चर्चा थी कि 4 तारीख के दिन नफीस शेख अपना नामांकन वापस लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज स्टूडियो में, आज नामांकन के दिन जो हमने इंटरव्यू लिया था नफीस शेख का, आज वापस हमारे साथ स्टूडियो में नफीस शेख मौजूद है। नफीस भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज में। शुक्रिया एनजीपी न्यूज के, मैं आपका संपादक महोदय और आपके टीम का मैं हार्दिक दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे फिर से आपके स्टूडियो में बुलाने की कोशिश। राष्ट्र समाज पक्ष, हाँ जी, राष्ट्रीय रासप पार्टी से आपने उम्मीदवारी कामठी विधानसभा से की है, क्या तैयारी है? जो जानकारी हमें है कि आप एक पत्रकार थे, सियासतकार आप कब से बने हैं? निशान जी, सवाल बड़ा अच्छा है, क्योंकि मैं तो सियासतकार पहले था, लेकिन बाद में भी मैं पत्रकारिता में मेरा पर्यावरण विषय मेरा कभी मेरे दिल से जुड़ा हुआ विषय है। तो मैं पर्यावरण में 2014 से लेके तो 2023 तक के मैं पर्यावरण विषय में काफी राजनीति को छोड़ के मैं पर्यावरण विषय में आया था। और बाद में 14 के अंदर में मैं फिर से, यानी 14 के से लेके 17 तक के बीच में ऐसा कभी राजनीति में ऊपर तो कभी पर्यावरण में, पत्रकारिता में आगे पीछे होते रहा। लेकिन कामठी में लास्ट 6 महीने में या साल भर में मुझे ऐसा लगा कि पत्रकारिता के साथ साथ यहाँ के राजनीति को भी मेरी जरूरत है। अच्छा, तो जो जरूरत थी यहाँ पर मैं यानी जो गैप यहाँ पर मैं एक सवाल करने वाले नेता की और जवाब देने वाले नेता की है, तो जवाबी जो नगर परिषद या फिर बाकी जो क्षेत्र है अपने वाला, उस क्षेत्र में जो एक सवाल करने वाला एक नेता, एक जो सवाल करे और उसको जवाब देने वाला एक नेता भी हो, और वो नेता उससे डरे या वो नेता को ऐसा लगे कि नहीं इसके जवाब का जवाब देना चाहिए। अच्छा, उसके लिए एक जो गैप थी, एक जो जरूरत लगी मुझे, तो मुझे लगा कि नहीं, अपने को एक सही टाइम है। और मेरे पार्टी के जो सुप्रीमो है महादेव जानकर, जो मेरे राष्ट्रीय समाज पक्ष के जो मेरे संस्थापक अध्यक्ष है, पिछले 10-12 सालों एमएलसी भी रहे, पिछले 2014 से 19 तक के वो मंत्री भी थे, और पिछले 5 साल में हम लोग सत्ता में नहीं थे लेकिन सत्ता के साथ थे। तो हमें ऐसा लगा कि, मुझे ऐसा पर्सनली लगा कि अभी मुझे इस विधानसभा की तैयारी करना चाहिए, जो कि मैंने 6 महीने से कर चुका था। अच्छा, और उसमें मैं काफी कोशिश भी किया था। अच्छा, 2 बड़ी पार्टियां लाइन में है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जो है भाजपा के चंद्रशेखर बावनकुळे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस से सुरेश यादव भोयर ने अपनी दावेदारी महाविकास आघाड़ी से पेश की है। दोनों के बीच, या फिर मैं अगर कहूं 19 कैंडिडेट इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, आप अपने आप को किस स्थान पर पाते हैं? जिशान जी, सवाल काफी रोचक भी है और काफी उम्दा है। अच्छा, क्योंकि ये सवाल मुझे नहीं लगता था मुझे आप करोगे, लेकिन ये सवाल किया आपने, बड़ा अच्छा सवाल है। क्योंकि कैसा है, हमें कोई गिन ही नहीं रहा था। अच्छा, हाँ, ऐसा लग रहा था यहाँ पर में कि 2 ही है। हमने तीसरी, हमको कुछ लोगों बोले कि तीसरी आघाड़ी वगैरह कुछ ऐसा कुछ है क्या आपका? मतलब तीसरी आघाड़ी वगैरह नहीं है। हम लोग ये दोनों को ही हमारे, ये दोनों हमारे लाइन में नहीं है, ये हम इन दोनों को हमारे साथ में फाइट में नहीं देखते। भला ये हमें गिने ना गिने बात नहीं, लेकिन हम जनता को ये बताना चाहेंगे कि ये 2 लोगों जो है, सम्माननीय सुरेश भोयर जी का आपने ये लिया, उनके बाबूजी है, उनके साथ में काम किए एक जमाने में। यादवराव जी भोयर 2 टाइम हमने काम किए, विधायक थे।
उसके बाद में एक टर्म में निर्दलीय विधायक थे यहाँ पर कामठी के अंदर में, उसके बाद में एक टर्म जो आई थी वो सुलेखा ताई की आई थी। हाँ। ऐसी 10 टाइम वो एक टर्म गया था, हाँ। आरपीआई का और निर्दलीय का, और बाद में 20 साल से तो अभी भारतीय जनता पार्टी, जो कि 15 साल चंद्रशेखर जी बावनकुळे, और 5 साल पिछले चुनाव में जो अब हमारे विद्यमान आमदार भी है वो टेकचंद जी सावरकर थे। तो ये जो गैप थी 40 साल की, ये 40 साल में कामठी का जो अस्तित्व हमने देखा, हमारे जन्म से, हम तो जन्म से यहाँ कामठी में नहीं, हमारी कर्मभूमि है, जन्मभूमि हमारी काटोल विधानसभा में है। अच्छा। तो कर्मभूमि में हम पिछले 15 साल से जो काम कर रहे हैं, तो ये लगा यहाँ 15 साल में कर्मभूमि के अंदर में कि ये कर्मभूमि में एक ऐसा निर्भीड़ नेता जो सवाल करे और जवाब भी दे, और दूसरी बात उसको निर्भीड़ डर नहीं होना चाहिए। अच्छा। यहाँ कैसा, यहाँ के नेताओं में मैं जो यहाँ मुझे लगा कि यहाँ पर नेताओं में सवाल करने की ताकत नहीं है, और अपने रोजगार और धंधों के अंदर में ये लोग अपने जो जनप्रतिनिधि लोग जिनके लिए हम नेतागिरी कर रहे हैं, हम जनता के लिए नेतागिरी कर रहे हैं, ना कि हमारे बिजनेस के लिए या हमारे रोजी रोटी के लिए, ठेकेदारी के लिए हम पत्रकारिता कर रहे हैं। सही पकड़े आपने। तो ये एक जगह थी, तो उसके अंदर में आपका सवाल, ये मैं थोड़ा रॉन्ग ले गया, लेकिन एक सवाल, तो हम कहाँ है, हम 19 लोगों में कहाँ है, तो हम 19 लोगों में हम अपने आप को इन दोनों के फाइट में देख रहे हैं। अच्छा। हम फाइट में है, और इंशाल्लाह अगर कामठी, मौदा और नागपुर ग्रामीण, कल हम लोग हरदोली यहाँ पर में हल्दीराम के कुछ 40-45 जो ट्रेड यूनियन लीडर है, जो वर्कर लीडर है, क्योंकि यहाँ पर मैं अभी किसी को मालूम है कि नहीं मालूम नहीं, पिछले विधानसभा में हम 2019 में हम लोग यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोगों ने काफी अच्छा प्रचार भी किया था। तो उस टाइम पे हम लोगों ने देखा 2019 में यहाँ 4,40,000 मतदान था। अच्छा। अभी आज के डेट में 50,000 मतदान की बढ़ोतरी हुई है। कहाँ की हुई है बढ़ोतरी? ये बढ़ोतरी हुई है लीगांव में, ये बढ़ोतरी हुई है रनाला में, यानी जो मजदूर वर्ग जब बाहर से यहाँ काम करने के लिए आए उनकी बढ़ोतरी हुई है। और ये मजदूर लोगों के पास में अपना अधिकार मांगने के लिए, ये मजदूर वर्ग है, इनकी आवाज जो इनका मिनिमम वेज है, तो ये हम लोगों ने जो आजू बाजू की बड़ी इंडस्ट्री है, तो जो महाजनों का हो या फिर उसके अंदर में जो ट्रेड यूनियन लीडर है और जो नए नए वर्कर है जो 1-2 साल में यहाँ पर काम करने के लिए आए, 2-3 साल में, उन लोगों से परिचित किया है। तो ये 50-60 हजार का हमारे ऐसा गट्ठा है कि जो हमको चाहता है कि इनके हम लोगों ने इनकी अपनी आवाज उठाई है। बहुत से लोग हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हम मुस्लिम नेता है, हम मुस्लिम नेता नहीं आए हम लोग। मैं एक अच्छा महाराष्ट्रीयन नेता हूँ, मुझे अच्छी मराठी आती है, मैं महाराष्ट्र, मैंने पुणे पश्चिम महाराष्ट्र में काम किया है। अच्छा। मैं भी परवनी का लास्ट टाइम का भी परवनी का चुनाव भी मैं महादेव जानकर साहब का मैं लोकसभा लड़ा हूँ। तो मैं एक सर्वधर्मीय और सर्व समाज का मैं ये करने वाला हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि ये 19 लोगों में मैं ये 2 के फाइट में मैं तीसरा उम्मीदवार हूँ। अच्छा। जो कि मैं फाइट दूंगा, और मुझे लगता है ये 60-60 हजार में आएंगे और हम भी 50,000 में रहेंगे, 50-60 हजार में रहेंगे। चुनाव में उतना आसान नहीं है, कोई लाख से नहीं चुनने वाला। अच्छा। एकदम क्रिटिकल चुनाव रहेगा ये, क्योंकि ये चुनाव में वंचित का भी कैंडिडेट अच्छा है। अभी सभी लोग अपनी दावेदारी काफी बेहतर तरीके से, जिस तरह से आप पेश कर रहे हैं, सभी पार्टियों के लोग पेश कर रहे हैं। जिस तरह से आपने बताया कि टॉप फाइट में जो है रासप कैंडिडेट्स आप नफीस शेख रहने वाले हैं, क्या विजन है कामठी विधानसभा को लेकर? चाहे रोजगार की बात करो, हेल्थ की बात करो, बेरोजगारी का स्तर जो है पूरे महाराष्ट्र लेवल की अगर बात की जाए तो काफी बढ़ रहा है। देखने में यहाँ 20 साल में हम कुछ सर्वे किए, उसके अंदर ये निकल कर आया कि रोजगार को लेकर किसी नेता ने, किसी विधायक ने इस क्षेत्र में काम नहीं किया है। आप क्या विजन लेकर चलते हैं? कामठी की अगर सिर्फ बात करूं तो ड्रग्स माफिया काफी बढ़ रहा है, अपराध काफी बढ़ रहा है, क्या विजन है आपके पास? जिशान जी, आपके सवाल में दम है और सवाल बहुत अच्छा है। मुझे लगता है ऐसे सवाल करना चाहिए यहाँ के नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से, नगर सेवकों से, हर कोई जो नेता बनना चाहता है उनसे ये सवाल होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी उत्तरदायित्व है, इसको हम जवाबदेही है। क्योंकि बेरोजगारी यहाँ देखिए कामठी के अंदर में रात को आप सुबह 7 बजे से लेके तो रात के 12 बजे तक की है, रात के 12 के बाद में यानी जो दूसरी एक एक जो बेरोजगारी है, यहाँ की बेरोजगारी काफी ज्यादा है। ये बेरोजगारी आज नहीं बढ़ी है, बेरोजगारी के लिए जवाबदार हमारे जो 20 साल पहले, 40 साल पहले जब हमारे बुनकरों का जो रोजगार छीना गया, बुनकरों का रोजगार छीना गया, किसानों के खेत का आज हम जब यहाँ से घोरपड़ से आगे निकलते हैं ना जिशान जी, तो घोरपड़ से आगे किसानों की खेती खत्म हो गई है। अच्छा। पूरी इंडस्ट्रियल यानी एक आपको याद है कि नहीं मालूम, पश्चिम महाराष्ट्र में एक मुलसी पैटर्न करके होता है।
अच्छा। बहुत मराठी में बहुत फेमस पिक्चर चली थी, जो किसानों की जमीन बेच के इंडस्ट्रियलिस्ट ने जमीनें खरीदी थी और वहां बड़ी बड़ी कंपनी बना के वहां पर वो मजदूरी कर रहे थे। ओके। जो किसान था वो मजदूरी कर रहा था। तो वो मुर्सी पैटर्न पुणे के अंदर में काफी उसके अंदर में वो कुछ आप देखिएगा, तो वो मुर्सी पैटर्न अपने कामठी में भी हो गया है। अपने कामठी मौदा विधानसभा के अंदर में किसानों ने अपनी खेती बेच दी, 15-15, 20-20 लाख, 30-30 लाख रुपए एकड़ से बेची, आज वो 3-3 करोड़ रुपए करे। फायदा किसको हुआ? तो बिचौलियों को फायदा हुआ, अच्छा। व्यापारियों को फायदा हुआ, ये किसानों को फायदा, ये बेरोजगारी में, ये बेरोजगार हो गए। आज उस कंपनी में जहां वो जमीन के मालक थे वहां पर मैं आज नौकरी कर रहे हैं, आज वो मजदूरी की काम कर रहे हैं, जो मालक हुआ करता था जमीन का। तो उस विषय पे हम लोगों को रोजगार का एक अहम हिस्सा है। अपने कामठी में काफी स्किल लेबर है। मुझे नहीं लगता नागपुर के अंदर में जितने एसी के टेक्नीशियन होंगे उसमें 50% टेक्नीशियन कामठी। इलेक्ट्रिशियन अच्छे क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियन जो है वो कामठी से है। वेल्डर काफी अच्छे अपने यहाँ, अपने यहाँ कूलर का जो मैन्युफैक्चर, सारी स्किल्स है अपने। हाँ सारी स्किल्स है, नो डाउट। कामठी की अगर बात की जाए तो छोटे से लेकर बड़े तक सारे स्किल डेवलपमेंट, सारे स्किल्स के लोग अपने यहाँ पर है, लेकिन इनका उपयोग किस तरह से किया जाए, क्या विजन है, मेरा सवाल अब विजन ऐसा है कि देखिए ये जो स्किल्ड है ना, जो आपने जो ये किया है, इस स्किल्ड को एक प्रॉपर चैनल से महाजन को में हमारे मुस्लिम लोग या बाकी कामठी के लोग क्यों नहीं लगते? अच्छा, लगते हैं तो पैसे लेके क्यों लगते हैं? बिना पैसे के क्यों नहीं लगते? महाजन को एनटीपीसी के अंदर में आज 2700 बाहर के बेरोजगार रोजगार ड्यूटी कर रहे हैं एनटीपीसी मौदा के अंदर। कामठी के कितने लोग हैं? गिने चुने 5-25 लोग, वो भी उन्हीं के जो तथाकथित नेताओं के कार्यकर्ता है। बाकी लोगों जो स्किल्ड लोग हैं, जो स्किल्ड आपने जो स्किल्ड वेलकर बाकी सब, उनको क्यों नौकरी नहीं मिल रही? हम वो कोशिश करेंगे कि इन लोगों को हम लोग उस कंपनी के एचआर को और उस कंपनी के जीएम को या फिर महाजन को हो या फिर बाकी हल्दीराम हो या बाकी कंपनी, जितनी भी कंपनी है आप उस कंपनियां आज अपने यहाँ, भले ही एमआईडीसी नहीं है लेकिन इंडस्ट्री है हमारे यहाँ 50 साल से एमआईडीसी नहीं है। हम आप जैसे लोगों ने सवाल किया था हमको कि एमआईडीसी क्यों, हम लोग आरटीआई लगाया तो बोला कि ऐसा कोई नहीं है कि कॉन्टोमेंट की वजह से आरटीआई नहीं बन सकती। अच्छा, एमआईडीसी नहीं बन सकती। अच्छा, हमारे नेताओं ने मौदा में एमआईडीसी बनाया, कामठी में एमआईडीसी नहीं बनाया। लेकिन प्राइवेट एमआईडीसी सबसे ज्यादा विदर्भ में सबसे ज्यादा प्राइवेट एमआईडीसी उमिया हो या नावेक ये हो या फिर अभी आरआर बिजनेस, ये प्राइवेट एमआईडीसी अपने वहां है। हाँ, काम स्थानिक जो गवर्नमेंट की एमआईडीसी वो नहीं बन पाई लेकिन प्राइवेट है। अच्छा, बाजू में कनान थी, कनान का रोजगार था, कनान का रोजगार खत्म हो गया। तो ऐसा है, विजन हमारा बहुत अच्छा है। और दूसरी बात अपराध पे और इस व्यसन मुक्ति पे, यानी अपने जो देखिए हमारा लक्ष्य, हम तो मेरा युवा अलगार संगठन, तो हम लोग नशाबंदी पे हम लोग बहुत अच्छा काम किए थे और हम पुणे से संलग्न भी है। तो हम लोगों ने, हम चाहते थे कि मैक्सिममली यहाँ जो एमडी और जो बाकी जो चीजें है उस पे मैन टू मैन मार्किंग होना चाहिए। यहाँ 20 साल में जो आरोपी है वही आरोपी करोड़पति बन गए, वही आरोपी बड़े बड़े गाड़ी लेके घूम रहे हैं। तो उनको क्या, वही जो पुलिस वाला पहले उससे 2,000 रुपए देन लेता था, अभी 50,000 देन ले रहा है, क्या उस पर कार्रवाई होगी? अच्छा, कहाँ धड़ी पार होंगे, मुंह का कहाँ लग रहा है? अपने एमडी के अंदर में। और अब अभी कल परसों एक रैकेट भी, पुलिस वालों का रैकेट भी आया। हमारे यहाँ तो चर्चा भी है, हम लोगों को, आपको अच्छे से मालूम है। कुछ डब्ल्यूसीएल के नौकरी करने वाले बच्चों को, कुछ टीचरों को, बच्चों को कैसा प्रताड़ित किया गया, उनके माँ बाप से कैसे 15-15 लाख 20 लाख रुपए ले गए। ये भी ऑन कैमरा बोल रहा हूँ मैं, जवाबदारी से बोल रहा हूँ। अगर चाहिए तो किसी को पुरावे भी दे देंगे हम लोग। ये सब चीजों को हमको रोक लाना है। इसके लिए हमें चूंकि ये देने का मकसद ये है कि हम आपके सवाल के जवाब के लिए तत्पर है, हम आपको हकार नहीं देंगे। अच्छा, हम जो बाकी नेता जो है, ये जो लास्ट टाइम जो 10 साल 20 साल से जो खड़े रहे, उनके यहाँ जाके आप इतना सवाल कीजिए ना। अच्छा, कोई पत्रकार नहीं कर पाएगा। आपने बहुत अच्छी हिम्मत की, हमारे साथ में हिम्मत की है, बड़े लोगों से भी हिम्मत कीजिए। बिल्कुल, जब वो आके बैठेंगे या हम उनके साथ जरूर बुलाइए सर, हम तो जरूर, हमारी तो पूरी तैयारी है। पूरे 19 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेने की, आप दूसरे स्थान पर हुए हैं अभी। तो ये तो हुई आपके विजन की बात कि किस तरह से आपकी तैयारी है। एक आरोप है पूरे शहर भर में कि भाई नफीस शेख साहब जो है मुस्लिम वोट खाने के लिए जो है मैदान में उतारे गए हैं। देखिए, ये आरोप पे मुझे एक लेटर लेके आया था, क्योंकि मुझे सब कल मैंने 15 दिन से ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए ये इसमें रासपा है, 2019 का टेक्चंद सावरकर साहब का चुनाव का फॉर्म है। किसी के पास में है कि नहीं मालूम नहीं। 21 अक्टूबर 2019 का चुनाव है। अच्छा, ये चुनाव में हम रासपा के साथ में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, आरपीआई, बरियम, रासपा, शिव संग्राम, महायुति, कामठी विधानसभा के टेक्चर अधिकृत उम्मीदवार। हाँ, बिल्कुल। तो वो तो भाजपा को आग लगना चाहिए। हम तो भाजपा के लिए काम करने वाले हैं, भाजपा के महायुति के काम करने वाले कार्यकर्ता है।
बाकी लोगों को आग लगने का सवाल ही नहीं होता। रासप ने मुस्लिम कैंडिडेट, मैं उनका नेशनल लेवल का नेता हूँ, मुस्लिम नेता हूँ। कांग्रेस ने या बाकी जो आरोप लगा रहे हैं उन्होंने किसी को यहाँ से नेशनल नेता बनाना चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है, ये आम जनता में चर्चा है। चर्चा में कांग्रेस के वोट खाने के लिए नहीं देखिए आपको भारतीय जनता पार्टी ने खड़े किया है। नहीं, ये गलत आरोप है। देखिए ऐसा आरोप पिछली बार भी हम लोग, हमारे मित्र थे शाकिबुर रहमान, एमआईएम से काम करते थे, उनके साथ में भी ऐसा पिछले बार साल हुआ है। देखिए ऐसा है, देखिए आरोप लगाना आसान है। इसी कैरियर में देखिए हम लोग पर्यावरण पत्रकार है या फिर अच्छे घर से आते हैं। हम लोग अपने 40 साल की उम्र के अंदर हम लोगों ने बहुत कुछ अपने यहाँ तक आने के लिए कुछ सैक्रिफाइस किया है। हम लोगों ने ऑटो तो नहीं चलाया, या हम लोग कहीं तो स्पोर्ट टीचर नहीं थे, या किसी के बाप को पकड़ के या किसी को ये पकड़ के तो हम नेता नहीं बने। हम तो सेल्फ रिलायंस नेता है ना। अच्छा, हम तो खुद अपने बल पे नेतागिरी कर रहे हैं। हम अपने बल पे नेतागिरी कर रहे हैं। हमने हमारी नेतागिरी हम मुस्लिम समाज के साथ, बाकी जो उलेमा है, बाकी जो जानकार लोग है या फिर जो तत्वज्ञानी लोग, उनको तो हम बताना चाहते हैं कि हमारे जैसे नेताओं को आप बढ़ाइए, हमारे जैसे पत्रकार, आप जिशान जी आपके जैसे पत्रकारों को बढ़ाइए। कामठी में 2 चीजों, यहाँ पर देखो 4 चीजों की बहुत कमी है। देखिए मुसलमानों पे अन्याय इसलिए होता है कि मुसलमान जो है ना, जो उनका जो लोकशाही का जो इसका जो 4 स्तंभ है ना, जुडिशरी, लॉ, या फिर पत्रकार, ब्यूरोक्रेसी, इसमें हमारी कहाँ है कामठी? अच्छा, ब्यूरोक्रेसी में कहाँ है कामठी? का कलेक्टर है, आईएएस ऑफिसर है? नहीं। अरे तुम्हारा एक आईएएस ऑफिसर बनेगा, आपका एक जिला आपके पास में रहेगा, कामठी के पास में एक जिला रहेगा, एक आईपीएस ऑफिसर रहेगा, एक जिला आपके पास में रहेगा। आपका ब्यूरोक्रेसी में आपका स्थान कामठी में 0 है। उसके बाद में रही बात पत्रकारिता के अंदर में, तुम गिने चुने पत्रकार है, हमको भी कितने लोग लांछन लगाते हैं, सुबह शाम हम सस्ते लोगों को समझते हैं, क्योंकि हम लोग हमारा बहुत बड़ा कैरियर दाव पे लगा के यहाँ है। हमारा कैरियर दाव पे लगा रहे हैं सर। आज हमारी अच्छी कैसी, हमारी 50,000 60,000 रुपए की सैलरी, हमारा खुद का इनकम है, उसको हम चैलेंज करके यहाँ पर इनके चक्कर में पड़े हैं। हम लोग क्यों पड़े हैं? हम कामठी के जनता के लिए पड़े। हाँ, अगर ये जो नेता से आरोप लगा रहे हैं ना, वो नेता के पास में अगर उनके हम कदम छूते, उनके बंगलों पे जाके अगर सतरंजी उड़ाते, ये काम हमने 19 में, जो 14 में हम लोग ने हमारे जो जन्मभूमि वहां भी नहीं किया हम लोगों ने। हमने तो आपका सीधे तौर पर कहना है कि न कांग्रेस न भाजपा, पक्की बात। देखिए राष्ट्रीय समाज पक्ष एक राष्ट्रीय पक्ष है। महादेव जानकर हमारा एक एमएलए है। पिछले 15 साल से हम लोग विधानसभा में हमारा एक पार्टी का एमएलए होता है। 15 साल से हमारा एक एमएलए है भाई। राहुल कुल 14 में एमएलए था, 19 में रत्नाकर गुट्टे हमारे एमएलए है साहब। अब भी परभनी से हमारी लोकसभा का चुनाव लड़े हैं। हमारी पार्टी है आज 51 सीट, हम लोग 188 सीटों में हम लोगों ने उम्मीदवार घोषित किए थे। उसमें से 92 उम्मीदवार जो हमारे आज लड़ रहे हैं, उसके अंदर में 3 मुस्लिम है। उसमें से हमारा पाथरी का मुस्लिम आमदार आ रहा है चुन के। परभनी जिले में पाथरी में सैयद बाबा खान करके है, वो चुन के आ रहे हैं। अच्छा, अबव 80,000 वोट लीड से चुन के आ रहे हैं। हम तो ठीक है, हम तो फाइट में भी। वो तो चुन के निकल गया। उनकी रैली 70,000 की रैली थी सर। अच्छा चलिए, कांग्रेस को हटा दिए, भाजपा को हटा दिए। 3 महीना पहले की अगर मैं बात करूं तो आपने अब एमआईएम का नाम लिया, शकीबुर रहमान का नाम लिया। शकीबुर रहमान जो पद पर थे एमआईएम के नागपुर जिला ग्रामीण के जिला अध्यक्ष थे, वो उसका पद जहां तक हमें जानकारी है आपको दिया गया था। तो कभी रासप, कभी एमआईएम में दाल नहीं गली तो फिर वापस रासप। तो ऐसा तो नहीं कि भाई एमआईएम से साठगांठ करके चलो, इसके पहले शकीबुर रहमान के ऊपर आरोप तो लगा ही था, अब नफीस शेख भी झेल ही लेंगे। एमआईएम से साठगांठ करके तो नहीं वापस लाइन में? नहीं, आपने पकड़े सही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आपकी समझ को मैं दाद देता हूँ, लेकिन कैसा आपके सूत्रों से जानकारी मिली है, वो अधूरी है, लेकिन जानकारी कहा जा तक सही भी थी। कुछ जानकारी सही है। मैं 3 महीने पहले एमआईएम के जिलाध्यक्ष के रेस में था, मुझे मिला भी था पद, लेकिन मैं एक सर्वदलीय सर्वधर्मीय लोगों से विचारधारा वाला ये हूँ, और एमआईएम की विचारधारा में मुझे पसंद थी, मैं फॉलो भी करता हूँ। मुझे मेरे बॉस जो महादेव जानकर साहब और इम्तियाज जलील साहब और सम्मानीय असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये तीनों भी अच्छे दोस्त भी है और अच्छे जानकार भी है, आपस में डिस्कस भी करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति के लिए। तो कामठी की राजनीति में मैं एमआईएम को अपने आप को नेता बनाने के चक्कर में
मैं कामठी में था, एमआईएम का मैं जिलाध्यक्ष का पद मुझे मिला था, मैंने लिया भी था, लेकिन मैं यहाँ बाद में फिर मुझे ऐसा लगा कि यहाँ वो वार्ड वाइज जो टीम बनना चाहिए, या एमआईएम में कुछ गलतियां एमआईएम में पिछले 5 साल में हुई थी, तो वो गलतियां मैं सुधारने के लायक नहीं था, मैं अपने आप को समझा मैं। अच्छा, इसीलिए और बाद में भी मैं जैसे कि जैसे साकिबुर रहमान ने काफी अच्छे काम किए, लेकिन साकिबुर रहमान की टीम ने मैं साकिबुर रहमान को नहीं बोल रहा, उनकी टीम ने, हाँ, जैसे एक कोई नेता एक अकेला नहीं होता, उसकी एक टीम होती है, तो उनके टीम ने वो काम नहीं किया। जिले में जो 6 जिलों में 13 तहसील है, 21 नगर परिषद है, बिल्कुल, और 6 विधानसभा है, तो उसके लिए जो टीम में काम करना चाहिए था वो टीम ने काम नहीं कर पाई। उसका दोष जो है वो शाकिबुर रहमान पे गया, और उसके वजह से हमको लिया गया था। हमसे जब पद दिया गया था तो हमको ये कामठी में हमें दावेदारी नहीं थी हमारी कामठी। अच्छा, हमको जिले में 5 विधानसभा और 21 नगर पंचायत नगर परिषद में, क्योंकि जनवरी में अभी ये तो सेमीफाइनल है। अच्छा, ये चुनाव सेमीफाइनल है, नगर परिषद की तैयारी, नगर परिषद जिला परिषद तैयार है सर। ये तो बाकी ये जो बड़े जो आरोप लगा रहे हैं ना, ये हमारे अभी जो देखिए मेरे साथ में हम लोग 19 लोग हैं ना, हम जो 19 लोग हैं ना, 19 लोगों में 15 ऐसे उम्मीदवार है जो आपको नगर परिषद में नगर पंचायत में जिला परिषद में देखेंगे। क्योंकि मेरे साथ में जगदीश वाड़ी बस में करके बहुत यंग लड़का है, बड़ौदा से है, वो 5वें नंबर पे डेमोक्रेटिक पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, 5 नंबर पे वो, 6 नंबर पे मैं। वो लड़का 30 साल का लड़का है। अच्छा, वो चुनाव लड़ रहा है। हमारे साथ में काम किए अपने बंसोड़ करके है। मैं तो ये बता, तो आपने मुस्लिम समाज पे सवाल पूछा, बौद्ध समाज और एससी समाज से 9 उम्मीदवार है। हाँ। कोई उनको नहीं बोलता सर कि वो कांग्रेस के वोट काट रहे, या बीएसपी का उम्मीदवार कोई नहीं बोलता सर। हम लोग अगर कोई किसी पार्टी में जाके अगर बड़ा पद लेके आया, टिकट लेके आया, तो उनको आरोप लगा दिए जाते। अच्छा, ये कहां तक की जायज है? मैंने आपको भी मैं आपको भी सवाल करूंगा, आपको भी दोषी मानूंगा। ये ऐसे सवाल जनता का जनजागृति होना चाहिए। ये तो मतलब जो शहर में चर्चा है उस आधार पर हमने आपसे पूछा है। ये तो बिल्कुल सही है आपकी बात कि भाई संवैधानिक अधिकार है, कोई भी धर्म जाति का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, कोई भी इसमें हिस्सेदारी कर सकता है। चलिए, ये तो आरोप प्रत्यारोप की बात हुई। मुस्लिम समाज में लीडरशिप को लेकर, मतदाताओं को लेकर क्या विचार है? देखिए सर, कामठी खेल की सिटी है। कामठी एक पढ़े लिखे की सिटी हुआ करती थी, है आज भी है। जिंदा गलियों की सिटी हुआ करती थी, फौजियों की सिटी हुआ करती थी, आलिमों की और दीनदारों की सिटी हुआ करती थी, संतों की। हमारे हजरत ताजुद्दीन औलिया साहब की जन्मभूमि अपनी कामठी में सर, बाजू में काउंटरमेंट बोर्ड के अंदर उनका जन्म स्थान है। तो ये हम उस शहर को कैसा बदनाम करेंगे, उस शहर को गलत कैसे बोलेंगे? ये शहर गलत नहीं है। हमारे के पहले जो नेता आए ना, या फिर जो वहां पर में तथाकथित नेता जो आरोपी थे, या कुछ जिनको पढ़े लिखे नहीं थे, या जिनको कहीं ना कहीं किसी के दबाव में थे, अच्छा, वो लोगों ने आने वाली पहुंच को आने नहीं दिया। अच्छे वकील नहीं बनने दिए, अच्छे पत्रकार नहीं बनने दिए, अच्छे नेता नहीं बनने दिए। अच्छा। और ये बनना चाहिए। देखिए, यूथ कांग्रेस में, जैसा यूथ कांग्रेस है, कोई भी पार्टी में नए 18 साल में, 19 साल में, 20 साल में, 25 साल में एक फौज निकलना चाहिए हमारी। हम पिछले उस दिन भी आपके फॉर्म भरने के इसमें इंटरव्यू में बोला हमको, हमने जरूरी नहीं हमें वोट देना चाहिए। देखिए, जो आपको जनता को जो अच्छा लगे, और जनता को जो अच्छा लगे उसको वोट दीजिए। जरूरी नहीं है, हम ये नहीं बोलते कि ये सक्षम है, वो सक्षम है, हम सक्षम है। जो आपको आप सक्षम बनाइए ना। बिल्कुल। देखिए, नागपुर जिले में और अमरावती जिले में एक फर्क है। अमरावती जिले में बच्चू कडू बनता है, देवेंद्र भोयार बनता है, एक छोटा सा नेता बड़ा बन जाता है, रवि राणा छोटा सा नेता बड़ा बन जाता है। लेकिन अपने नागपुर जिले में नेताओं के दत्तक लिए बच्चे, आप समझ गए मैं किसको बोल रहा हूं? कि इन्होंने ठेका लेकर रखा है कि हम यार, हमारे जैसे लोग जो है, या आप भी एक सक्षम पत्रकार हो, आप भी एक सच्चे चेहरे हो सकते हो आगे। आपको भी तो मैं बोलना चाहूंगा कि आप कोई भी पार्टी से चुनाव लड़े, क्योंकि आप सक्षम हो। देखिए, आप पूछने के लिए भी, जवाब देने के लिए भी सक्षम हो। हाँ। आपकी एक मेंटेलिटी है, आपकी एक सक्षमता है। हाँ। आप सुदृढ़ता है, आप में एक इंटेलिजेंट है। हाँ। तो जो इंटेलिजेंट है वो नेता होना चाहिए, ना कि वो धन माफिया हो, कोई रेती माफिया हो। यहाँ माफिया का राज है। देखो, कामठी में आपने जब लिया था, पिछले बार के 10 साल के आरोपी कुछ मौका में है, तो कुछ अभी जाने के चक्कर में है, कुछ लोग अभी अपने बचाने के चक्कर में, प्रॉपर्टी बचाने के चक्कर में। ये सब चीजें, इनसे हमको बाहर निकलना होगा। क्योंकि कैसा है, देखिए, राजनीति को साफ करना होगा, किसी को शुरुआत करना होगा। हम शुरुआत कर रहे हैं सर। चलिए, आखिरी अब कामठी विधानसभा के
मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो एनजीपी न्यूज का मैं जो श्रोता वर्ग है काफी अच्छा श्रोता वर्ग है, और काफी मैं कमेंट भी पढ़ा है, तो काफी अच्छे यानी सभी लेवल के पत्र यानी आपके फॉलोअर्स है, तो उनसे कहना चाहूंगा कि देखिए, चुनाव जो है हमारा लड़ना हमारा कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है मतदान करना, और मतदान करते टाइम पे ये मत दिखिए कि ये माजी आमदार है, ये माजी जिला परिषद सदस्य है, ये इतने साल का ये है। देखिए, इनके सबके पेट भर चुके हैं, आपके घर में पानी नहीं आ रहा है साफ, आपकी हवा प्रदूषित हो रही है, आपकी कनार नदी बर्बाद हो गई है, आपके बच्चों के स्कूल जो नगर परिषद के स्कूल है वो बंद कर दिए गए, आपके सरकारी स्कूल, आपके सरकारी हॉस्पिटल, आज प्राइवेट हॉस्पिटल 1000 बेड का हो गया, 500 बेड का हॉस्पिटल अभी तक के नहीं आया। साहब कहां हो आप? जागिए। स्कूल बंद हो गई, आपकी खेल के मैदान नहीं है 20 साल से, 20 साल से खेल का मैदान नहीं है, रोजगार नहीं है। आप ये सोच के वोट दीजिए, किसी भी दीजिए, जरूरी नहीं मुझे दीजिए, मैं तो खुला बोल रहा हूं कि मुझे वोट मत दीजिए, लेकिन जो सक्षम हो उसको दीजिए। जो नेता है, दोनों भी कोराडी वाले और एरखेड़ा वाले, दोनों गांव जाइए ना, कोराडी का हाल देखिए, एरखेड़ा का हाल देखिए। अच्छा, या हमारे काटोल में जाके देखिए, मैं ये नहीं बोलता मेरी कर्मभूमि, काटोल जाके देखिए, हमारी जन्मभूमि हो, काटोल जाके देखिए। हाँ। देखिए, नेता बनाइए, आप बनाने वाले किंग मेकर है, आप मतदाता किंग मेकर है सर। मतदाता नेताओं को आदेश देता है। बिल्कुल, आप आदेश दीजिए, हमको जो मिलेगा हम सराखों पे, आपका आदेश को हम सराखों पे लेंगे, आप हमें जिताइए, लेकिन हम कार्यक्रम करेंगे। हम पिछली बार भी बोला था, एक अच्छा नेता जीतेगा और एक बुरा नेता जो पब्लिक में बुरा है वो चुनाव हारेगा। अच्छा, वो हम भी हो सकते चुनाव हारने वाले, या हम भी जीतने वाले हो सकते हैं। बिल्कुल। इसलिए जनता को हाथ जोड़ के अपील है, एनजीपी न्यूज के माध्यम से हाथ जोड़ के, या फिर मैं सलाम दुआ जो भी कुछ है, कि सभी समाज को मैं ये नहीं कहूंगा, सभी समाज के सभी वर्गों को, सभी महिलाओं, खासकर महिलाओं को, कि इसमें मत जाइए की भूल थापा, या फिर आपले मतदान, मराठी में बोलते था आखरी, आपल्या मताची किंमत जाना, 10,000 5,000 500 रुपये 100 रुपये साडी ब्लाउज ह्या चक्करमध्ये मतदान करू नका। हमारे काम ठीक है, और बाकी जनता के मतदानों को मैं कहना चाहूंगा कि आपको 1000 रुपए या 500 रुपए या 5,000 रुपए के चक्कर में आप मतदान मत दीजिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए मतदान कीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नफीस भाई। तो ये नफीस शेख थे, कामठी मौदा विधानसभा से रासप के अधिकृत उम्मीदवार। काफी अच्छी चर्चा की, काफी अच्छा जो है विजन इन्होंने बताया कि क्या क्या इनकी प्लानिंग है, क्या क्या ये सिटी हमारा चुनाव चिन्ह है सिटी को बजाइए और भारी मतों से विजय कीजिए। ये सिटी सबकी सिटी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए एनजीपी न्यूज के साथ। इसी तरह की और भी न्यूज अपडेट्स के लिए अभी विधानसभा इलेक्शन शुरू है, विधानसभा के सभी कैंडिडेट से हम बात करेंगे, और ग्राउंड पे जाकर, इसके पहले भी हमने सर्वे किया था, और वापस से अभी जो है हमारी टीम कामठी विधानसभा हो, नागपुर हो, सभी पूरे विदर्भ के कैंडिडेट से चर्चा करके, वहां की जनता से चर्चा करके आपको उनका मत जरूर बताएंगे। बने रहिए एनजीपी न्यूज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल, और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कामठी। इन त्योहारों पे घर लाए नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो एसी। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन, या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना।